हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, जो मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल कॉस्ट क्या होती है। सो मैं आपको उर्दू में ब्रीफली बता देता हूँ। देखें, टोटल कॉस्ट होती है जब आपके पास दोनों, आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को मिलाते हो तो आपके पास एक आ जाती है टोटल कॉस्ट। अब इसके अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि आपकी सैलरी एक्सपेंस हो गया, आपका रॉ मटेरियल का ख़र्चा, ठीक है। मतलब ज़ाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा डिमांड हो गया आप उस हिसाब से रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करोगे कि ताकि मैं आगे आने वाली डिमांड को जो है वो कैटर कर सकूँ। तो उस हिसाब से आप जो है अपने रॉ मटेरियल की तादाद मंगाओगे, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, सेल ज़्यादा होगी, आपने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो आप ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगवाओगे। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, बिज़नेस को पैसे से मिलेगा ना, रॉ मटेरियल फ्री में तो नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से जितना रॉ मटेरियल मंगाओगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये एक रॉ मटेरियल क्या है, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जिससे लेट्स सपोज के एक आप बिजली कुछ ऐसे होते हैं कि मिनिमम यूनिट्स आपके इतने आते ही आते हैं, ठीक है। अगर आप मशीन चलाएं, बिजली इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन आपकी जैसे लेट्स सपोज के 200 उन लोगों ने फिक्स कर दिए हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी ने प्रोवाइड, मतलब जो इलेक्ट्रिक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है कंपनीज वगैरह को या फर्म्स वगैरह या फैक्ट्री वगैरह को। तो उन्होंने कहा कि भाई 200 रुपये फ़िक्स होगा आपका। आप जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो ना करो, अब लेकिन 200 रुपीज़ तक बिल आपको फिक्स्ड आएगा ही आएगा। अगर आप फिर करते हो तो 200 से ऊपर बढ़ेगा। सो जो 200 रुपये तक है, ये दिस इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट। फिर आप इस्तेमाल कितनी करते हो वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो बढ़ती जाती है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में ये फ़र्क है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कुछ टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड रहती है, या एक प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से वो फिक्स्ड होती है। सबकी वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी डिपेंड करती है आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन से। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट करोगे उतनी ज़्यादा बड़ी कॉस्ट आएगी, राइट। अच्छा, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इट रिफर्स टू ऑल द एक्सपेंसेस डन बाय अ बिजनेस इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इंक्लूड बोथ द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिग बिजनेस इनकर करता है अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए या अपने गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो वो तमाम की तमाम एक्सपेंसेस एज अ कॉस्ट आती हैं और जो कि टोटल कॉस्ट के अंदर शुमार होती हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका यहाँ पे आपके पास जो है वो टेबल बना हुआ है। तो देखें, एक यूनिट बनाया तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो उतनी ही रही। अगर कोई भी यूनिट नहीं प्रोड्यूस करता फर्म, तभी भी फिक्स्ड कॉस्ट उसको आएगी 40 रुपये की, ठीक है। तो यानी कि उसको एटलीस्ट इतना करना है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को बीट कर सके, ठीक है। सो अगर जैसे लेट्स सपोज उसने पहला यूनिट प्रोड्यूस किया, उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट आई या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है 40 आई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट जो है 5 आई, तो ये टोटल कॉस्ट उसकी कितनी हो गई, 45। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है 40 ही है, चाहे वो कितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ करता है, कितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ करता है। जैसे उसने पहला बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 4 बनाया, फिर 5 बनाया, फिर 6 बनाए, तो जो इंक्रीज़ करता गया, लेकिन उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उतनी की उतनी ही रही, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होती है लेकिन एक सर्टन लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपको प्रोडक्शन आप जब मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, उससे ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट खर्च करके और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। आपको मज़ीद एक और मशीन लेनी पड़ेगी या एक और फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट ऑफ कोर्स फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, बढ़ जाती है। लेकिन जब तक आप एक आपकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, उसके विदिन उसकी लिमिट में लेकर अगर आप काम करते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी उतनी ही आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो तो पहले 5 थी, फिर दूसरा यूनिट प्रोड्यूस कर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ठीक है। सो इस तरीके से ये बढ़ती गई और टोटल कॉस्ट जो है इन दोनों को मिलाकर होती है। तो ये 45, 50, 50, 40 प्लस 15, 55, ठीक है। और फिर ये 60 एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब यहाँ पे इसका डायग्राम क्या है कि क्योंकि अब ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है फिक्स्ड होती है, तो उसका जो है आपने यहाँ पे एक तरीके की लाइन बना दी जो कि बता रहा है कि भाई ये 40 पे फिक्स्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका आएगा, प्रोडक्ट अपने पहला प्रोडक्ट बनाया, 2 यूनिट्स बनाए, उसके फिर 3 यूनिट बनाए, फिर 4 यूनिट बनाए, फिर 5 यूनिट बनाए। लेकिन आपकी जो जैसे अगर आपने 3 यूनिट बनाए तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 40 आई और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लेट्स सपोज 60 आई, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप कि आप समझ गए होंगे कि और अगर यहाँ पे देखें तो जिसका जो टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट लाई करती है, यहाँ तक तो आपका टोटल कॉस्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो है चाहे आप कितनी
प्रोडक्शन करो ना करो, आपका यहाँ तक तो एक्सपेंस आना ही आना है। तो जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो से ओरिजिन से शुरू होगी। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।